प्यार आतंकवाद से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। 498 दिनों का इंतजार, हर पल अपने पति को खोने का डर और एक उम्मीद कि वो जिस हाल में हो सही सलामत हो, ये वैलेंटाइन डेकेल और उनकी पत्नी एविटल के लिए बहुत खास रहा। हर पल आंसू और इंतजार में बैठी एविटल ने जब इतने लंबे समय बाद अपने पति को देखा तो रिएक्शन कुछ ऐसा था। तस्वीरें हैं दुनिया के सबसे खतरनाक, विनाशकारी और भीषण युद्ध के बाद की। जी हाँ, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान 3 और लोगों को पकड़ा और 498 दिनों बाद हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार को बंधकों और कैदियों की छठी अदला बदली के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। इन 3 के बदले में यहूदी राष्ट्र 369 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। फिलिस्तीनी ग्रुप ने जिन 3 बंधकों को रिहा किया है, उन्हें गाजा के करीब स्थित किबुत्ज नीर औज से 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने पकड़ा था। रिहा किए गए बंधकों में अलेक्जेंडर ट्रोफानोव 29 वर्षीय रूसी इजरायली हैं, यायर हॉर्न 46 साल के अर्जेंटीनी इजरायली हैं, सगुई डेकेल चैन 36 साल के अमेरिकी इजरायली जो कि शामिल हैं। 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू होने के बाद से हमास ने 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया है। रिहा किए गए लोग थके हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उनकी हालत पिछले शनिवार को रिहा किए गए 3 लोगों की तुलना में बेहतर लग रही थी। जब इन बंधकों को रिहा किया गया और जब वो परिवार से मिले तो परिवार वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं इजराइल ने 766 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हमास ने तीनों को रेड क्रॉस को सौंप दिया, जो उन्हें लेकर इजराइल की ओर रवाना हो गए। इससे पहले हमास ने गुरुवार को कहा कि वो समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें निर्दिष्ट समय सीमा के मुताबिक कैदियों की अदला बदली भी शामिल है। बता दें, सोमवार को हमास ने ऐलान किया था कि वो शनिवार को बंधकों को रिहा नहीं करेगा, जिसके बाद से नाजुक संघर्ष विराम पर सवाल उठने लगे। फिलिस्तीनी ग्रुप ने इजराइल पर गाजा पट्टी तक मदद पहुंचाने से रोकने का आरोप लगाया, जिसे इजराइल ने नकार दिया। हमास की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब चेतावनी दी थी कि अगर हमास शनिवार तक गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने में नाकाम रहा तो तबाही मच जाएगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक बंधकों को मुक्त नहीं करता है तो इजराइल गाजा में तीव्र लड़ाई फिर से शुरू कर देगा। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके 251 बंधकों को पकड़ लिया और लगभग 1200 लोगों की जान जाने की बात भी कही जाती है, जिसके बाद ये युद्ध लगातार आगे बढ़ता है और तस्वीरें बेहद दर्दनाक सामने आती हैं। हर तरफ तबाही का मंजर आज भी दिखाई देता है और गाजा के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमले में कम से कम 48,239 फिलिस्तीनियों की जान गई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजराइल के हमलों से गाजा की लगभग 2/3 इमारतें भी क्षतिग्रस्त या फिर नष्ट हो गई हैं। ऐसे में वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।